नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रेड एलिसिट। दोस्तों आज भी हम अपने इस एडवांस ऑप्शन चेन की बैक टेस्टिंग करेंगे। आज 14 मई है और दिन में वीडियो बना नहीं पाया, थोड़ा बिजी था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट वीडियो बना रहा हूँ। तो आज का भी हमने डेटा को बैक टेस्ट किया है। जो लोग नए हैं उनको बता दूँ, ये एक ऑप्शन चेन की सीट है, एक्सेल सीट, जिसमें एक डेटा बेसिकली ऑप्शन चेन का एनएससी की साइट से फैच होता है और उसी डेटा के बेसिस पर इसमें सिग्नल या इंटरप्रिटेशंस आते हैं कि मार्केट कैसा रह सकता है, बुलिश रह सकता है या बेयरिश रह सकता है। तो यहाँ पर देखिए सिग्नल हैं जैसे OI, PCR, ट्रेंड, कॉल और पुट। तो ये सब में ग्रीन और रेड कलर बनकर आता है, साथ में लिख कर भी आता है, लेकिन कलर से हमें ज़्यादा समझ में आता है। बहुत सारे लोगों को इंटरप्रिटेशंस पता नहीं होते हैं कि पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप क्या है या कॉल साइड में शॉर्ट कवरिंग कैसा होता है या शॉर्ट बिल्डअप कैसा होता है। तो कलर देख के हमें आइडिया लग जाता है, अगर ग्रीन है तो बुलिश है और रेड है तो बियरिश है। तो इस सीट में हम क्या देखते हैं, डैशबोर्ड में हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये तीनों कॉल, पुट और PCR ट्रेंड, ये तीनों एक ही कलर के रहें और एटलीस्ट 10 मिनट तक बिना चेंज हुए यही सिनेरियो अगर रहता है तो संभावना होती है कि मार्केट उस तरफ जाए। तो हम ये चीज़ देखते हैं कि 9 बजे से मतलब 10 बजे के बाद ही हम इसमें ट्रेड में एंट्री करेंगे या अपना कोई ये देखेंगे कि मार्केट हो सकता है बुलिश या बियरिश। ये हम 10 बजे के बाद ही देखते हैं बेसिकली। हाँ, डेटा हम पहले से देखने लगते हैं। अगर मान लीजिए 9:45, 9:55 और 10 बजे एग्जैक्ट भी हमें डेटा दिख रहा है ग्रीन है तो 10 बजे हमारी एंट्री हो जाएगी। तो थोड़ा सा अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। ये रिकॉर्ड की एक सीट है, ठीक है। इस रिकॉर्ड की सीट में क्या होता है, PCR, ट्रेंड, कॉल और पुट, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तीनों ही क्राइटेरिया का डेटा हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ रिकॉर्डिंग बटन है, हम दबा देते हैं लाइव मार्केट में। तो लाइव मार्केट में यहाँ पर जो भी सिग्नल आएंगे, जो भी कॉल, पुट और PCR ट्रेंड में, वो यहाँ पर रिकॉर्ड होते रहेंगे और हर 5 मिनट में अपने आप रिकॉर्ड होते जाते हैं। तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि मार्केट में क्या चल रहा था। तो हमें क्या देखना होता है, जैसा मैंने अभी बताया था, हमें देखना होता है कि कॉल, पुट और PCR ट्रेंड तीनों एक ही कलर के आए, यानी तीनों ग्रीन आए या तो तीनों रेड आए, ठीक है। हमें ये देखना होता है। तो अभी जैसे आज हम बैक टेस्टिंग करेंगे, आज का डेटा मैंने रिकॉर्ड किया है। तो आज देखिए, अगर निफ्टी की बात करें सबसे पहले, तो निफ्टी में, और हम ट्रेड 10 बजे के बाद ही लेते हैं हमेशा, 10 बजे या 10 बजे के बाद, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे, देखिए एक ग्रीन है एक रेड है, 9:47 पर कुछ नहीं हो रहा है। 10:02 पर भी देखिए एक ग्रीन है एक रेड है, कुछ नहीं बन रहा है। 10:07 पर देखिए ये ग्रीन हो गए कॉल और पुट, लेकिन 10 PCR ट्रेंड हमें नहीं सपोर्ट किया। 10:12 पर हमें तीनों ग्रीन मिले। 10:17 पर ये सिग्नल रिपीट हुआ, यानी अब हम 10:20 की 10:17 पर हुआ है तो 10:20 पर हमारी एंट्री हो जाएगी। यहाँ 10:22 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने 9:47 से किया था डेटा रिकॉर्ड। तो अगर देखिए अब करीब 10:20 की जो कैंडल होगी वहाँ करीब हमारी एंट्री हो जाएगी। तो हम निफ्टी देखते हैं 10:20, देखिए ये इस कैंडल पर, ये जो रेड कैंडल है यहाँ कहीं हमारी एंट्री हो जाएगी। थोड़ा पहले भी हो सकती है, मतलब इस कैंडल के आसपास मान लेते हैं। तो मान लीजिए थोड़ा मार्केट नीचे गया है, उसके बाद देखिए मार्केट ने एक अच्छा ऊपर गया है, फिर थोड़ा नीचे गया है, फिर ऊपर गया है। एक प्राइस एक्शन बनाते हुए देखिए धीरे धीरे ही सही मार्केट ऊपर गया है और अच्छा खासा पूरे दिन का मूव देखें तो इसने पूरे दिन वही सिग्नल दिया है। देखिए उसके बाद ग्रीन है, पूरा चेंज नहीं हुआ है। PCR ट्रेंड चेंज होता रहेगा, इससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। ट्रेड लेने के जस्ट बाद भी अगर PCR ट्रेंड चेंज हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वापस सही हो जाता है ज़्यादातर टाइम। लेकिन हमें देखना है कि कॉल और पुट का कलर ना बदले। और हमें जो टारगेट रखना है, निफ्टी है तो मान लीजिए कि 40 पॉइंट्स का टारगेट मिल गया, उसके बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। और अगर बैंक निफ्टी है तो हमें 70 पॉइंट, 75 पॉइंट या 80 पॉइंट मिल गए तो उसके बाद हम ट्रेल करने लगेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो पूरे दिन ग्रीन दिखा रहा है, ठीक है। तो निफ्टी में हमें एक ट्रेड मिला और बहुत अच्छा ट्रेड रहा वो। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखिए सुबह से रेड, एक तरफ रेड है एक तरफ ग्रीन है। हम देखते हैं और कोई ट्रेड मिला नहीं, और कोई ट्रेड शायद नहीं मिला है, बिल्कुल। देखिए बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं मिला है। बैंक निफ्टी का हम चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी थोड़ा ऊपर गया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा मूवमेंट उसका कम दिख रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे करते हुए चल रहा है। और इसकी देखिए अच्छी चीज़ ये है कि ये सिग्नल बहुत कम देता है, दिन में 1 या 2 सिग्नल देगा। साथ ही साथ साइडवेज मार्केट में ज़्यादातर ये सिग्नल नहीं देता है। सबसे अच्छी बात यही है, क्योंकि बहुत से इंडिकेटर होते हैं ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन जहाँ मार्केट साइडवेज होती है ना, उसमें इतने सिग्नल देते हैं कि प्रॉब्लम हो जाती है और फिर समझ में नहीं आता कि ट्रेड लें या ना लें। और अगली बार सही सिग्नल भी आता है तो फिर लगता है कि कहीं लॉस ना हो जाए, हम ट्रेड नहीं लेते हैं। लेकिन ये क्योंकि ऑप्शन चेन पर बेस्ड है तो इसका जो क्राइटेरिया इस तरीके से बना हुआ है सिग्नल देने का, कि जो मार्केट साइडवेज होगी तो ये सिग्नल नहीं आते हैं ज़्यादातर टाइम।
हमेशा तो देखिए सही नहीं हो सकता, लेकिन ज़्यादातर टाइम ऐसा होता है। तो देखिए बैंक निफ्टी में कोई सिग्नल नहीं आया, ठीक है। फिन निफ्टी देखते हैं, और फिन निफ्टी भी देखिए वैसा ही चलता है जैसा बैंक निफ्टी चलता है। तो इसमें भी देखिए कोई सिग्नल नहीं है, एक रेड है एक ग्रीन है। जब तक हमें तीनों ग्रीन या तीनों रेड नहीं मिलेंगे तब तक हम ट्रेड नहीं ले सकते। देखिए कोई भी सिग्नल नहीं आया बैंक फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी को एक बार देख लेते हैं। फिन निफ्टी भी देखिए मैंने कहा था वैसे ही चलता है, जैसा हर वीडियो में बताता हूँ, जैसा बैंक निफ्टी चलेगा वैसे ही फिन निफ्टी चलता है। तो इसमें भी हमें कोई ट्रेड नहीं मिला है, ठीक है। चलिए अब हम एक और बचा है मिड कैप निफ्टी। तो मिड कैप निफ्टी में देखिए सुबह तो यहाँ तक तो देखिए इसमें भी कोई ट्रेड नहीं था, 9:10:27 तक। 10:32 पर देखिए तीनों ग्रीन सिग्नल मिले हैं यहाँ पर, लेकिन 10:37 पर वो, क्योंकि ये पीसीआर ट्रेंड बियरिश हो गया तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा। 10:42 पे फिर से सिग्नल आया, ये दोनों तो ग्रीन थे ही, और ये बुलिश हो गया। और 10:47 पे फिर से सिग्नल रिपीट हुआ, यानी 10:50 की कैंडल पर हम मान सकते हैं हमारी एंट्री होगी। 10:50 पहले हम मिड कैप निफ्टी लगा लेते हैं। 10:50 इस कैंडल में कहीं हमारी एंट्री होगी, रेड वाली यहाँ। तो यहाँ मार्केट थोड़ा सा नीचे जाके देखिए एक अच्छा अप मूव दिया है। फिर जैसे निफ्टी गया था धीरे धीरे करके ये भी ऊपर गया है, ठीक है। तो पूरा दिन स्लो ही मूव था, लेकिन मार्केट ऊपर गया है। और ये कब तक ग्रीन रहा है, ये देखिए, ये 12:37 तक ग्रीन रहा है, उसके बाद रेड हो गया है। तो वैसे भी मैंने कहा है कि जैसे निफ्टी है या बैंक निफ्टी है, तो हमें एक टारगेट रखना है कि अगर वो टारगेट मिल जाएगा उसके बाद हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। या फिर कॉल और पुट, अगर कॉल और पुट का कलर चेंज हो जाए, जैसे कि ग्रीन में लिया है कोई एक रेड हो जाए तो निकल जाएंगे। पीसीआर ट्रेंड चेंज होने से हमें प्रॉब्लम नहीं है। पीसीआर ट्रेंड एक बार ट्रेड लेने के बाद पीसीआर ट्रेंड चेंज भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, वो वापस से सही हो जाता है। तो दोस्तों आज का जो मार्केट था उसके हिसाब से हम लोगों ने देखा कि निफ्टी में हमें एक सिग्नल मिला है और मिड कैप निफ्टी में सिग्नल मिला है। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में कोई सिग्नल नहीं था। निफ्टी में प्रॉफिटेबल रहा है, मिड कैप निफ्टी में भी प्रॉफिटेबल रहा है, ठीक है। ज़्यादातर टाइम दोस्तों ये आपको सही ट्रेंड दिखा देता है। जो ट्रेंड बहुत अचानक से चेंज होते हैं या बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बन जाती है उसको कोई इंडिकेटर नहीं पकड़ सकता, तो ये वो चीज़ें इसमें भी नहीं पकड़ में आती हैं। लेकिन जो मूव धीरे धीरे बनता है या हम ऑप्शन चेन में चेंज होते हुए बनता है, ऑप्शन चेन के डेटा में चेंज होता है, तो वो इसमें ज़रूर दिखाई देता है। ये ऑप्शन चेन है दोस्तों। ऑप्शन चेन में भी आप देखोगे तो प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखेगा, और इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छा काम करता है। थोड़ा सा मुश्किल है सीखने में, इसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप देखिएगा। थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन एक बार आप ऑप्शन चेन के थ्रू और सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना सीख जाएंगे तो बहुत एक्यूरेसी है। क्योंकि आप देखो पिविट जो इंडिकेटर से निकलते हैं, जैसे पिविट पॉइंट्स है, फिबोनाची है, स्विंग हाई स्विंग लो है, ओपन हाई लो क्लोज है, बहुत तरह के सपोर्ट रेजिस्टेंस हो जाते हैं। तो कन्फ्यूज़न इतना होता है कि कहाँ सपोर्ट माने कहाँ रेजिस्टेंस माने, समझ में नहीं आता। लोग निकाल लेते हैं लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आती है। तो इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ज़्यादा नहीं एक ही जगह दिखेगा या दो जगह समझ में आएगा। अगर कई सिनेरियो होते हैं, आप वीडियो देखिएगा वो वाला, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस कितना बेहतर काम करता है। और वो कुछ थोड़ा समय लगता है उसको सीखने में, लेकिन अगर आप वो सीख लेंगे तो आपकी 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और सिग्नल जो इसकी एक्यूरेसी मान लीजिए 60 से 70% के बीच में है, तो वो एक्यूरेसी भी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है जब इस सीट को आप यूज़ करते हैं, कुछ दिन प्रैक्टिस करते हैं और इसके थ्रू सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना सीख लेते हैं। तो सीट में आपको निफ्टी बैंक निफ्टी सभी के सिग्नल तो मिलेंगे ही, साथ में जितने भी स्टॉक्स हैं एफएनओ में सबका कंप्लीट ऑप्शन चेन विद सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये देखिए सब मिलेगा आपको देखने को यहाँ पर, ठीक है। जितने भी स्टॉक्स हैं ये देखिए, तो स्टॉक्स में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें मिलता है, साथ ही साथ इसमें हमें इंटरप्रिटेशन, साथ में सिग्नल भी देखिए इसमें पता चल जाते हैं कि दोनों तरफ ग्रीन है कि रेड है, तो कंप्लीट हमें देखने को मिल जाता है। तो ये सीट दोस्तों आपको मिल सकती है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है नीचे सपोर्ट रेजिस्टेंस के वीडियो का। और अगर आपको ये सीट चाहिए तो मेरा नंबर लिखा हुआ है नीचे, व्हाट्सएप पर लिख कर आ रहा है, इस पर मुझे मैसेज करिए, मैं आपको इसका डिटेल भेज दूंगा। एक छोटा सा प्राइस ज़रूर है दोस्तों, लेकिन एक बार आप प्राइस देंगे तो लाइफ टाइम के लिए सीट आपको मिलेगी। कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह नहीं होगा, आप जितने चाहे सिस्टम पर चला सकते हैं और एक साथ जितने सिस्टम पर चाहे चला सकते हैं, ठीक है। एक बार बस कॉन्फ़िगर करना होगा। विंडोज़ 10 या 11 चाहिए आपके सिस्टम में, पीसी या लैपटॉप में, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 या उससे ऊपर का कोई भी हायर वर्जन चाहिए। मोबाइल में ये सीट नहीं चलती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे मैसेज करिए और ये सीट में आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।